देखिए, ग्रीन सॉइल में जो टॉपिक है, मैं उसे लेने से पहले अपनी बेटी की फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। देखिए मेरे प्लांट के साथ कितने अत्याचार करती है। अ, ये मेरा एक शहतूत का पेड़ है, इसने इसके शहतूत खा खा के ये बड़ी हुई है, पर देखिए क्या हाल कर रखा है। खैर चलिए, मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ। तो देखिए, जो आप ये प्लांट देख रहे हैं, ये हमारे बहुत ही मतलब मेडिसिनल प्लांट है। इसे हर घर में होना ही होना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। आप लीफ देख के इसे पहचान करोगे। जिसके बारे में बताना जा रहा हूँ वो है पान का पेड़। तो पान का पेड़ जो होता है, ज़ाहिर सी बात है कि पहली बात तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं होना चाहिए, शेड एरिया में होना चाहिए। तो जिस जगह मैंने इसको रखा हुआ है, सिर्फ से सुबह की 1-2 घंटे की धूप मिलती है, बाकी दिन ये शेड में रहता है। और इसे आसानी से कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है। पर फिर भी कटिंग का जो रेशो होता है वो बहुत कम होता है, मतलब 2-3 आप कटिंग लगाएंगे तो ये कटिंग चलती है। इसी तरीके से इसे बारिश में और फरवरी में आसानी से लगाया जा सकता है। देखिए, जैसे मैंने ये कटिंग से ग्रो किया था ये वाला। तो जैसे मनी प्लांट को आप बॉटल में डाल के ग्रो कर सकते हैं, ऐसे पान की बेल को भी ग्रो कर सकते हैं, पर टाइम देखने के बाद। ऐसा नहीं कि आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। तो आपको पता है कि पान का जो पेड़ होता है वो पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका। हिंदुओं में बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक रूप भी है इसका, माना जाता है। और इसका मेडिसिनल भी है, मतलब खांसी में बड़ा आराम देता है ये, कफ नहीं छाती में जमने देता। मुंह से अगर बदबू आ रही होती है तो वो भी नहीं आने देता ये। बच्चों को सर्दी लग जाए तो उससे भी बहुत आराम से मिलता है। तो मैंने तो इसको बहुत ज़्यादा उपयोग करा है, क्योंकि मेरी बेटी अभी छोटी है, तो उसके लिए तो ये बहुत कामगार है। जब भी मेरी बेटी को बुखार या जुकाम होता है, मैं उसकी छाती पर रात को ये हल्दी लगा के पान का पत्ता लगा देता हूँ, तो वो सुबह तक वो ठीक हो जाती है। काफ़ी उसे रिलीफ मिलता है, क्योंकि गर्म बहुत होता है। और हमें भी कभी जुकाम वगैरह होता है तो हम इसका काढ़ा बना लेते हैं, तो उससे भी हमें बहुत आराम मिलता है। तो इस चीज़ के लिए तो मैं खुद मानता हूँ कि मैंने खुद प्रैक्टिकली किया है कि प्लांट बहुत अच्छा है। और इसकी जो लीफ होती है वो भी बहुत अच्छी है, मतलब अगर पान बना के कोई घर में खाना चाहे तो भी खा सकता है, पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने तो वैसे भी ये प्लांट इतना बांटा है ना लोगों को, क्योंकि कटिंग से आसानी से चली जाता है लगभग ही। तो बहुत इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे जिसके मुहासे बहुत ज़्यादा आती हैं, इसका पेस्ट बना के अगर चेहरे पे लगाएगा तो उसको मुहासे भी नहीं आती, उसका चेहरा साफ हो जाता है। तो ये मेरा अब डोरमेंसी से बाहर आ गया है प्लांट, धीरे धीरे इसमें ग्रोथ दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है। और मैं अभी एक बात क्लियर कर दूँ, पान के साथ सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई होती है, इसे डायरेक्ट धूप में नहीं रखना। अगर डायरेक्ट आप धूप में रखते हैं, जैसे फ्रूट के प्लांट को आप 8-8 घंटे 9-9 घंटे धूप दे रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर इसे धूप देते हैं तो ये प्लांट मर जाएगा। तो मैंने इसे बहुत सोच समझ के जगह चुनी है, और मेरा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। मेरी लाइफ में मतलब इसका बहुत यूज़ है। मेरी वाइफ भी इसका बहुत यूज़ करती है, बिल्कुल किचन के पास ही हमने रखा हुआ है, ताकि किचन में कोई भी यूज़ होता है तो हम तुरंत इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका मैंने बताया है पूजा पाठ में। इसकी जो डंठल होती है वो बहुत काम की होती है। देखिए, इसके जो अभी पत्ते हैं ना, अभी छोटे छोटे हैं, पर इसके पत्ते वाकई में बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, और बहुत ही मतलब एक हाथ जितना। मेरा हाथ काफ़ी बड़ा है मेल पर्सन के अकॉर्डिंग, तो उसके हिसाब से काफ़ी बड़ी बड़ी लीफ हो जाती है। तो चलिए, जो जानकारी मैं दी है आपको, मैं मानता हूँ आपके बहुत कामगार होंगी। आप अपना ध्यान रखिए, और इस जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। और मैं फिर से बोलूँगा, पान का पेड़ अपने घर में लगाना ही लगाना, क्योंकि मेरा मानना है कि वो प्लांट जरूर लगाए जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और ये प्लांट वाकई में ही बहुत अच्छा है। धन्यवाद।